इस फर्टिलाइज़र का यूज़ पौधों में करके देखिए, गजब का फ़ायदा होने वाला है। फूल, फल, ग्रोथ सभी के लिए बेस्ट है। किस चीज़ से बना है वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आपके घर में पड़े हों वेस्ट छोटी-छोटी कीलें, उनको आप गार्डनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर पौधे की ग्रोथ नहीं होएगी, कलियाँ ही नहीं आएंगी तो फूल कैसे बनेंगे? तो आपको मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र दिखाने वाली हूँ बना के, जिसका ज़ोरदार असर आपके पौधे पे नज़र आएगा। आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएगा और कलियाँ लाएगा और फूलों की संख्या बढ़ाएगा। और अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए भी मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो 1-2 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है। जो आपके पौधों की पत्तियों की समस्या हो, हरी भरी ना रहती हो, ग्रोथ ना होती हो, तो उसके लिए भी असरदार होएगा। देखिए, ये है जेड प्लांट। सबसे पहले मैं जेड प्लांट के लिए आपको बता रही हूँ। अगर आपका जेड प्लांट घना नहीं हो रहा है, पत्तियाँ बिल्कुल हरी नहीं हो रही हैं, पीली पीली नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये चाक पाउडर इसमें डालना है। अगर आप इसको पाउडर बना के डालेंगे तो भी असर करेगा। ये जो चाक पाउडर है, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और हमारे जो हरे भरे पौधे होते हैं उनके लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी पत्तियों वाला हो, चाहे फ्लावर वाला पौधा हो, चाहे जेड प्लांट हो, अगर आप छोटा छोटा चौक पाउडर ऐसे गमले में गाड़ भी देंगे तो भी ये असर करता रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम इनमें पानी डालेंगे तो ये घुलता रहेगा। और जेड प्लांट के लिए तो चौक पाउडर बेस्ट है। इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहेंगी। और कई बार क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हमारी जो पत्तियां होती हैं वो किनारे किनारे पतली रह जाती हैं और ऐसे पीली पीली होके फिर वो खराब होने लग जाती हैं। और कई बार जो जेड प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें ब्लैक ब्लैक ऐसे डॉट से हो जाते हैं, तो वो सभी कैल्शियम की कमी से होते हैं। और अगर पौधे में कलियां ही नहीं बन रही हैं और ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो उसका भी मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र दिखाने वाली हूँ जो इस पे ज़ोरदार असर दिखाएगा, जिसका असर बहुत ही 100% आपको मिलने वाला है। सबसे पहले गुलाब के खिले हुए फूलों को आप हटा दें। जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे हैं, अगर खिल चुके हैं उनके फूल, तो उनको हटाना बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना, आपके घर में किचन में निकलने वाला ये प्याज के छिलके, इनको आप फेंकने की गलती ही मत करें। इनको आप पानी में भिगो दें 1 दिन के लिए। और ये जो प्याज के छिलके हैं, अगर आप सुबह मॉर्निंग में भिगो के शाम को देंगे अपने पौधे में, तो इसका जोरदार असर नजर आएगा। आपके किचन में चाहे तो ये ऐसे नींबू के छिलके हों, चाहे संतरे के छिलके हों, किन्नू के छिलके हों, उनको भी आप साथ में भिगो सकते हैं। तो प्याज का जो हमारा ये फर्टिलाइज़र बना है छिलकों का, ये हमारे पौधों के लिए बेस्ट है। देखिए, अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छे से तो उसके लिए भी बेस्ट है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये कीटनाशक का भी काम करता है। इसका फर्टिलाइज़र बना के आप पौधों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कीटनाशक मार्केट से लेते हैं तो उसमें मोटी रकम हमें खर्च करनी पड़ती है। जैसे हम कोई फर्टिलाइज़र ला के अपने पौधे में देते हैं, खाद देते हैं, वर्मी कंपोस्ट के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए, ये जो फर्टिलाइज़र है पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है, फूलों की संख्या, फल की संख्या बढ़ाता है। बस इसको आप मॉर्निंग में भिगो दें प्याज की छिलकों को और शाम को अपने पौधों में दें। शाम को देने से ज़्यादा असर नज़र आएगा। आपको मैं रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ 2 दिन के बाद का। तो देखिए, मैंने ये फूल वाले पौधों में थोड़ा थोड़ा दे दिया है और अपने जेड प्लांट में भी दूंगी, क्योंकि ये ग्रोथ बढ़ाता है। तो जेड प्लांट की अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। आपका कोई भी फूलों वाला पौधा है, मैं गुलाब की बात नहीं कर रही, आपका कोई भी टिकोमा है या कोई भी ऐसा फूल वाला पौधा है, मोगरा है, गुड़हल है, सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। विनका में भी यूज कर सकते हैं। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं सभी में ये फर्टिलाइज़र आप 10 दिन के अंदर भी डाल सकते हैं और 5 दिन के अंदर भी डाल सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए, ये फर्टिलाइज़र फ्री में बनता है, घर पे बनता है, घर से निकले हुए प्याज के छिलकों से बनता है। और अगर आप प्याज के छिलके फेंक देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होएगा। इससे अच्छा आप अपने पौधे में उसको भिगो के और अपने पौधों में दे दें। चाहे तो वो आप कोई भी किचन गार्डनिंग करते हैं, कोई भी ऐसे ये अपने वेजिटेबल्स लगा रखे हैं आपने, जैसे मैंने ये बैंगन के पौधे में डाल रही हूँ, इसके लिए भी ये बेस्ट काम करेगा। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री का है, इस पे कोई रकम हमें खर्च करनी नहीं पड़ी है। इसका जो असर है वो बेहद ही ज़ोरदार दिखता है। आपको 7 दिन क्या, आपको 3 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। अब मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आपको मैं अपने गार्डन के फ्लावर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये फर्टिलाइज़र 2 बार यूज किया है। मैंने 10 दिन में 2 बार इसको अपने पौधों में डाला है।
आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र और दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ों से बना है। जैसे आपके घर में कोई छोटे-छोटे लोहे के टुकड़े हों, कोई जरी हुई कीलें हैं, कुछ भी लोहे का जरा हुआ सामान आप पानी में भिगो दें। और मैंने तो ये इसमें छोटी-छोटी कीलें और छोटे-छोटे लोहे के टुकड़े ही बोतल में डाल के पानी में भिगो दिए हैं और ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालते ही रहें, चाहे आप इसको 7 दिन में डालें, चाहे 15 दिन में। इसका असर भी बहुत अच्छा होता है। हमारे पौधों में भी आयरन की कमी हो जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स मार्केट में भी आयरन डस्ट मिल जाता है। जहाँ पे फैक्ट्री एरिया होता है, जैसे आयरन का कोई काम होता है, वहाँ पे आपको फ्री में भी मिल सकता है और कहीं मार्केट से लेना हो पैकिंग में तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं ये तरीका अपनाती हूँ, ये तरीका आप अपनाएं तो आपका फ्री का जुगाड़ हो सकता है, फ्री का फर्टिलाइज़र बन सकता है। जरी हुई चीज़ों को आप कोई बोतल में डाल लें या फिर कोई ऐसे डब्बे में डाल के भिगो के रख दें और जैसे ही वो ऐसे पानी बन जाए तो उसको आप अपने पौधे में यानी 7 दिन में भी डाल देंगे तो अच्छे से काम करेगा। तो इसके लिए हमारा कोई खर्चा नहीं लगा है, हम घर पे इसको बना के 7 दिन के अंदर अपने पौधों में दे सकते हैं। ऐसे बोतल में मैंने छोटी-छोटी कीलें और छोटे-छोटे ऐसे लोहे के जरे हुए पार्ट डाल के मैंने इसमें पानी भर के रख दिया था और 7 दिन के अंदर मैं इस पानी को अपने पौधों में डाल देती हूँ। तो ये तरीका आप भी यूज कर सकते हैं, हमेशा अपने पौधों में दे सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और फूलों वाले प्लांट के लिए तो मैंने आपको बताया ही है, आप बनाना पील भी डाल सकते हैं या फिर आप प्याज के छिलकों का ऑनियन पील भी डाल सकते हैं। तो ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है इसका असर ज़ोरदार दिखने वाला है और आपके पैसे भी बचाता है, क्योंकि हमें महंगी खादें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम इनको घर पे बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपने गार्डन के बर्ड्स थे ये उड़ने को तैयार हो चुके हैं और देखिए कैसे बैठे हुए हैं और ये मेरे को लगता है 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ से ये चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद का मेरे रोज़ पे रिज़ल्ट देखिए, सभी जो कलियाँ आई हुई हैं वो खिल चुकी हैं। 2 फ्लावर इस पे आए हुए हैं और एक इसमें वाइट खिला हुआ है और इस पे 3 फ्लावर आए हुए हैं। तो देखिए इस पे गुलाब पे भी इसका असर दिख रहा है, छोटी-छोटी और कलियाँ भी बन चुकी हैं और ये जो है ये रोज़ भी छोटे-छोटे फ्लावर देता है, गुच्छों में देता है, अलग-अलग कलर के देता है। तो देखिए इसमें लाइट पिंक और डार्क पिंक भी ऐसे फ्लावर आते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे बर्ड्स आए हुए हैं। तो कोई भी फ्लावर वाला प्लांट हो उसमें आप ये होममेड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, कोई भी केमिकल वाली खाद आप ना ही डालें तो ही हमारे प्लांट्स के लिए सही रहता है। कोई भी फूलों वाला प्लांट हो आप उसमें ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो मैंने 2 दिन पहले दिया था, इसमें मैंने प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र दिया था। तो देखिए हमारा रिज़ल्ट आपके सामने है, बाकी 2 दिन के बाद में और भी इसमें कलियाँ बनती रहेंगी और फूल खिलते रहेंगे। और यहाँ पे भी देखो फूलों की बहार आई है फ्रेंड्स, ये छोटे-छोटे ऐसे देखो कितने प्यारे-प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये सभी जो हैं ये फ्लावर अपने गार्डन के कितने प्यारे लग रहे हैं और मैंने सभी में ही ये फर्टिलाइज़र डाला था। तो देखिए इनका रिज़ल्ट और अच्छी-अच्छी इसमें प्यारी-प्यारी सी कलियाँ बनी हुई हैं और कुछ फूल खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स चाहे कोई भी पौधा हो फूलों वाला, आप बनाना पील प्याज के छिलकों का यानी आप अपने घर में ही ऑनियन पील बना के अपने पौधों में डालें, इसका असर आपको दिखने लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं फूल वाले पौधे सभी मैंने बीज से ही बनाए हैं और यहाँ मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है अपना गार्डन का लुक। तो फ्रेंड्स एक बार के लिए मैंने ऐसे पौधे इकट्ठे करके, गमले इकट्ठे करके रख दिए हैं ताकि इनमें नमी बनी रहे, सूखे ना। और अगर आपने छाया नहीं की है अपने पौधों के ऊपर तो आप कर ले। मेरे पास थोड़ा-सा अभी ज़्यादा ही काम है, थोड़ी-सी बिजी हूँ तो इसलिए मैं अपने गार्डन को पौधों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और कल तो आ गई थी आंधी और देखो ये भी उड़ चुके हैं अपने गार्डन के बर्ड्स, जो छोटे-छोटे 2 मोडी के बच्चे थे वो उड़ चुके हैं और आए तो थे सुबह पानी पीने के लिए, पर ये नहीं पता कि वही हैं क्योंकि काफ़ी बड़े-बड़े लग रहे थे। और देखिए फ्रेंड्स, जुगाड़ से ही मैंने कबाड़ से ही गार्डन तैयार किया है और आंधी आई थी तो आंधी की वजह से देखो पौधे भी इधर-उधर हो चुके हैं, गमले भी नीचे गिर गए थे, उठा के मैंने दोबारा से दीवार पे रखे हैं और सभी अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। तो इसकी भी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, साफ़-सफाई करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में जो जानकारी दी है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक भी करना और गार्डन पसंद आया हो तो भी लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।